में से किसी ने भी कभी केंद्र की सरकार के लिए तैयार नहीं था। उसी अमेरिका के राष्ट्रपति अभी G20 हाथ जोड़ के उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए मजबूर थे। ये शक्ति किसकी है? ये शक्ति किसने बिठाई? दिल्ली में उस शक्ति को बिठाने वाले लोग कौन हैं? तो वो लोग जो हैं मेरे सामने हजारों की संख्या में यहां बैठे हैं। मैं सोचता हूं कि 2024 का जब जनवरी महीना आएगा और उसकी 22 तारीख को जब प्रभु श्री राम अपने सबसे नवीन विग्रह में विश्व के किसने किया, उस परिवर्तन के साक्षी कौन है, उस परिवर्तन को करने वाले लोग कौन हैं? 2023 का ये जो चुनाव है एक बार 2024 का पूर्व का रण है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे विषय आए, लेकिन जब देश का हित हो, जब देश के हित का विषय हो, तो हम अपने छोटे छोटे विषयों को साइड में रख सकते हैं। जब हमारे परिवार में कोई बड़ा कल्याण होने का कारण हो, जब कोई बड़ा कारण होना हो, तब हम छोटी छोटी बातों को अलग रख के देश के हित में सोच सकते हैं, राष्ट्र हित में। और 100% लोकमत परिष्कार के रूप में आप सभी लोगों से आह्वान करता हूं। मैं पूरे देश भर में घूमता हूं, मैं यूपी में भी कार्यक्रम करने अपने घर पे कार्यक्रम रखा, तो आदरणीय गजेंद्र जी भी वहां थे और वहां आकर उन्होंने कहा कि ऐसी रोड, विकास का तुम बिगुल बजाते हो, विकास पुरुष के नाते माने जाते हो, और तुम अपने गांव में, अपने खुद के शहर में उस सड़क से गुजरते हो, तुमको शर्म नहीं आती कि मुझे ये कहने में कि मैं विकास के लिए मैंने ऊंचे अंतरीप बनाए हैं, जब तुम अपनी सड़क ही नहीं बना पाए? तो इस प्रकार के झूठे वादे, झूठे थथोबे दुनिया को देकर खुद की राजनीति चमकाना बंद करो और सच में कड़ी से कड़ी जोड़कर देश के वैभव को बढ़ाने के लिए ये चुनाव जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आप ये सोच के देखिएगा कि मैं एक वोट दूंगा या नहीं दूंगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? मित्रों, आपका एक वोट देश को बनाने में सक्षम है, और आपने चूक कर दी तो इतिहास में हमारी पीढ़ियां एक बार फिर रोएगी। 370 हट गई, भगवान श्री राम का मंदिर बन के तैयार है, सम्मान नागरिकता का जो संविधान है, विधान है, वो आने वाला है। हजारों सपने जो हमारे पूर्वजों ने देखे हैं, वो सारे सपने पूरे करने के लिए नरेंद्र मोदी जी आपसे आह्वान करने आ रहे हैं। और उनसे पहले मैं एक गाने वाला व्यक्ति जो भजन गाकर अपने जीवन को चलाता हूं, प्रभु को साक्षी रखता हूं, संतों महापुरुषों के, गौ माता के गुणगान करता हूं। मैं पूरी निष्ठा के साथ में आप सभी लोगों से आह्वान करने आया हूं कि अपने छोटे छोटे विषय अलग रख के देश के निर्माण में अपना एक वोट आप 25 तारीख को दे देना, तो देश जो है वो मजबूत होगा। हमारे गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित व्यक्ति की आवाज दिल्ली में पहुंचेगी, राजस्थान में पहुंचेगी, हमारे देश का सच्चा विकास हो पाएगा। ऐसी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में सभी प्रत्याशियों के प्रति प्रभु खेमा बाबा से, बाबा रामदेव जी महाराज से, रानी रूपादेवी जी से, माता रानी भटियाणी जी से, बाबूजी राठौड़ से और वीर तेजा जी महाराज से विनती करता हूं कि हमारे सारे प्रत्याशियों को पूर्ण शक्ति दें, और आप सभी लोगों का साथ इन लोगों के साथ में है। मैं चाहता हूं जिन जिन लोगों को लगता है कि मंच पर बैठे सारे लोग विधानसभा में पहुंचने चाहिए, एक बार हाथ उठा के मेरे साथ में कह दीजिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद प्रकाश जी। प्रकाश जी का भाव यही था कि एक वोट से धारा 370 हट सकती है, एक वोट से किसान सम्मान निधि हमारे खाते में आ सकती है, एक वोट से एक गरीब के घर में प्रधानमंत्री आवास बन सकता है। इसका मतलब उस एक वोट में कितनी ताकत है वो हम सबको बताया है। मैं सुरक्षा की दृष्टि से जो कर्मचारी आगे खड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो हमारी बीच की गैलरी में बंधु खड़े हैं उनको अगली जो कुर्सियां मेरे मंच की बाईं ओर की खाली, उन पर बिठाने में सहयोग करें। कुछ कुर्सियां दाहिनी और जो मंच का एक ब्लॉक है उसमें खाली